डॉल पार्ट 2। जेसिका की लास्ट एपिसोड में आपने देखा वो भूतिया डॉल बालकनी में बैठकर जेसिका को घूर रही होती है। तभी वहां अंशु आ जाती है और जेसिका से कहती है, जेसिका, तुमने मेरी बेटी का ध्यान रखा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। आज तुम हमारे साथ डिनर कर लो। जेसिका सोच में पड़ जाती है, लेकिन अंशु के कहने पर वो डिनर के लिए अंशु के घर चली जाती है। तभी रिया भी सीढ़ियों से नीचे आते हुए जेसिका को घूरने लगती है। जैसे ही जेसिका उस डॉल को देखती है, वो डॉल हल्के से हंसती है। ये देख जेसिका डर जाती है, लेकिन अपने मन का वहम समझकर डिनर टेबल पर जाकर बैठ जाती है और सभी डिनर करना शुरू कर देते हैं। खाना बहुत टेस्टी है। थैंक यू। तभी जेसिका पानी का गिलास उठाती है। तभी वो सामने बैठी रिया को देखती है, जो एक अजीब सी हंसी हंस रही होती है और देखते ही देखते उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है। जेसिका के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। क्या हुआ जेसिका? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो जैसे जेसिका रिया की तरफ देखने को कहती है, तभी रिया नॉर्मल हो जाती है और अपना खाना खाने लगती है। कुछ नहीं, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। जेसिका फिर से अपना खाना खाने लगती है। तभी अचानक उसके हाथ से चम्मच छूटकर टेबल के नीचे गिर जाती है। जैसे वो चम्मच उठाने नीचे झुकती है, वो चम्मच उस डॉल के हाथों में होती है और वो चलते हुए जेसिका के पास आने लगती है। तभी जेसिका टेबल पर वापस आ जाती है और उस वक्त वहां कोई नहीं, ना अंशु, ना रोहन और ना ही वो रिया। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ गए सब? मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहीं वो डॉल मुझे मार ना दे। इतना कहते ही जेसिका अपनी कुर्सी से उठने वाली थी कि तभी उसकी कुर्सी हवा में उड़ने लगती है। कुर्सी हवा में गोल गोल घूमने लगती है। जेसिका जोर जोर से चिल्लाती है, ये सब क्या हो रहा है? नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी अचानक से घूमती हुई कुर्सी हवा में ही रुक जाती है। एकदम से चारों ओर सन्नाटा हो जाता है और इतने में ही ठीक जेसिका के पीछे से दो लंबे लंबे हाथ निकलते हैं और जेसिका की गर्दन को दबोच लेते हैं। बचाओ बचाओ मुझे मार देगी, बचाओ बचाओ। इतने में अंशु और रोहन दोनों जेसिका के कंधे पर हाथ रखकर उसको जोर से हिलाते हैं। जेसिका, तुम्हें क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? किससे बचाएं? कौन मार देगी तुम्हें? तभी जेसिका को समझ आ जाता है, शायद जो अभी तक हुआ वो सब एक सपना था जो जेसिका खुली आंखों से देख रही थी। जेसिका अभी तक पसीना पसीना हो चुकी थी, लेकिन खुद को संभालते हुए जेसिका ने कहा, कुछ नहीं, बस आजकल मैं थोड़ा परेशान हूँ, उसी वजह से शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। चलो अब डिनर तो हो ही गया है, मैं प्लेट रखने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। इतना कहकर जेसिका टेबल से कुछ प्लेट्स उठाती है और अंशु के पीछे पीछे किचन की ओर जाती है। अंशु प्लेट किचन में रखकर वापस टेबल की ओर चली आती है। जेसिका किचन में खड़ी होकर जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगती है कि तभी अचानक से किचन का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और तभी अचानक से लाइट भी बंद हो जाती है। जेसिका घबराते हुए अपना फोन निकालकर टॉर्च ऑन कर लेती है
ये सब क्या हो रहा है? इतना कहते ही वो टॉर्च ऑन करके गेट की ओर बढ़ने लगती है और गेट खोलने की कोशिश करती है। इतने में पीछे से एक आवाज आती है, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें मरना होगा। इतना सुनते ही जेसिका तुरंत पीछे पलटती है। टॉर्च की रोशनी में देखती है कि किचन के एक कोने में वही डॉल जो कुछ देर पहले रिया के हाथ में थी, वो अपने आप ही किचन में आ चुकी है। तभी अचानक से जेसिका के फोन का टॉर्च बंद हो जाता है। जेसिका दोबारा से फोन का टॉर्च ऑन करती है। तब वो डॉल थोड़ा और नजदीक आ चुकी होती है, जैसे कि वो खुद चल कर आ रही हो। फिर अचानक से एक बार टॉर्च बंद हो जाती है। जेसिका घबराते हुए पसीना पसीना हो गई थी। दोबारा से टॉर्च ऑन करती है। जैसे ही उस डॉल की तरफ टॉर्च करती है, वहां पर कोई नहीं होता। जेसिका एक लंबी सी सांस लेती है। मुझे घर जाना चाहिए। यहाँ कुछ तो अजीब है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तब पीछे वापस से गेट की ओर मुड़ जाती है। तभी अचानक से उसके चेहरे के बिल्कुल सामने वो डॉल आ जाती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जमीन पर गिर जाती है। तभी अचानक से लाइट भी ऑन हो जाती है। तभी अंशु गेट ओपन कर देती है। क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई हो जेसिका? कुछ नहीं, वो मेरा पैर फिसल गया था। जेसिका वहां से तुरंत ही निकलकर टेबल की ओर आने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो किचन में ही रह गया। फोन को लेने के लिए किचन में वापस जाने लगती है कि तभी वहां से अंशु की आवाज आती है, किसी से बात करते हुए। तुम थोड़ा सब्र रख लो, अभी इतनी जल्दी क्या है इसे मारने की? हम इसे आज ही मारेंगे। जेसिका ये सब सुन लेती है। तभी अचानक से उसका फोन बजता है और वो ऐसा नाटक करती है जैसे वो टेबल की ओर से चलकर किचन में आई है। अंशु, मेरा फोन यहाँ किचन में रह गया था। वो रहा। जेसिका उस फोन को उठाकर बात करने लगती है। हेलो हेलो राहुल, हाँ बोलो, क्या हुआ? हेलो, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। रुको, मैं बाहर आकर बात करती हूँ। अंशु, शायद यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं बस राहुल से बात करके 5 मिनट में वापस आती हूँ, फिर हम साथ बैठकर मूवी देखेंगे। अंशु को इतना कहकर जेसिका फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकल जाती है और घर से बाहर निकलकर तुरंत ही राहुल को कहती है, राहुल, तुम मुझे जल्दी से जल्दी चर्च में आकर मिलो।